वेलकम बैक गाइस। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू ब्रेक डाउन ईसी मार्केट। एक फॉरेक्स ब्रोकर है, बिकॉज मेरे को डिमांड आई थी आप इसका रिव्यू कर दो, तो आई एम गोइंग टू मेक दिस वीडियो। अब बिफोर मूविंग फॉरवर्ड मैं आज आपको एक अवेयरनेस की पॉइंट बताने जा रहा हूँ। अगर आप इसको फॉलो करोगे ना, दैट विल हेल्प यू इन ट्रेडिंग में, लॉन्ग टर्म आपके लिए काम रहेगा और ये सब जगह एप्लीकेबल होता है। आई सी व्हेन आई वाज रिसर्चिंग ऑन दिस प्लेटफॉर्म, मैंने कुछ लोगों को यूट्यूब पे सेम प्लेटफॉर्म प्रमोट करते हुए देखा, बट व्हाट दीज गाइस डूइंग, वो बोलते हैं कि आप हमारे लिंक से ओपन कर लो। व्हेन आई क्लिक दैट लिंक, तो ईसी मार्केट की ऑफिशियल वेबसाइट है ecmarkets.com। दिस इज ऑफिशियल वेब डोमेन और ये ऑफिशियल वेबसाइट इस तरीके से दिखती है। नाउ इफ समवन रिकमेंडिंग यू, आपको कोई भी लिंक से अगर ओपन करना भी, इफ यू थिंक कि आपका अच्छा यूट्यूबर अच्छा फ्रेंड है उसके ओपन करना है, तो मेक श्योर एक बार ऑफिशियल वेबसाइट जाके चेक कर लिया करो कि सेम वेबसाइट है या नहीं है, बिकॉज देर आर लॉट ऑफ स्कैम आर रनिंग इन द फॉरेक्स मार्केट। अगर आप फॉरेक्स में स्कैम भी होते हो तो किसी को आप अगर बोलोगे ना, मे बी आपको वो भी हेल्प नहीं करेगा अगर आप लीगल प्रोसेस से भी जाओगे। तो ऐसे ही किसी इररिलेवेंट ब्रोकर्स पे या किसी भी लिंक्स पे ट्रस्ट करके मत काम करना, एक बार जरूर ऑफिशियल वेबसाइट चेक कर लेना, ठीक है। अब बात करते हैं ईसी मार्केट। देखो, ब्रोकर बहुत अच्छा है, ठीक है, आई सी फ्यू थिंग्स, ब्रोकर अच्छा है, अच्छी कंपनी है, वेबसाइट है, बट एट द एंड इंडियन कस्टमर्स के कुछ रिव्यूज आई सी, उनमें सेम कॉमन रिव्यूज है, दे आर नॉट सेटिस्फाइड विद द सर्विसेज। वो क्या इशूज से अभी बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि कंपनी क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड कराती है। अब देखो, ऑफशोर ब्रोकर है, तो बाय डिफॉल्ट आपको इसमें सारी की सारी अपॉर्चुनिटी मिलेगी ट्रेड करने की। सबसे पहले आईसी, दिस इज अ 0.004 सेकंड एग्जीक्यूशन ऑर्डर, बहुत अच्छा है, अप टू 1:1000 तक का लेवरेज है, ठीक है। अब बात करते हैं क्या क्या कितना फिक्स डिपॉजिट है अगर आपको अपना अकाउंट ओपन करना है इसमें, तो कितना आपको मिनिमम डिपॉजिट करना पड़ेगा एंड कौन कौन से अकाउंट्स आपको मिल सकते हैं इसमें। सबसे पहले अगर हम बात करें, यहाँ पे एसटीडी, ईसीएन और प्रो टाइप का आपको अकाउंट मिलता है। अब आप अगर देखो, तीनों में आपको सारी ट्रेडिंग पेयर अपॉर्चुनिटी मिलती है, फॉरेक्स, इंडिसेस, मेटल, एनर्जी, क्रिप्टो करेंसीज, आप तीनों में कर सकते हो बड़े आराम से। कुछ थोड़े बहुत डिफरेंसेस है एंड आप यहाँ पे देख सकते हो। अगर आप देखो इसमें स्प्रेड फॉर्म देखोगे तो इसमें आपको 1 पिप्स का मिलेगा, आप एसटीडी ओपन करते हो, ईसीएन में आपको 0 मिलेगा एंड प्रो में आपको 0 मिलेगा। अब एक चीज रहेगी, अगर आप कमीशन कहीं 0 आपको दिख रहा है तो उसका आपको स्प्रेड फॉर्म में कहीं ना कहीं कुछ वैल्यू दिखेगी। बट अगर किसी में आपको कमीशन पे कुछ कमीशन पे करना पड़ रहा है पर लॉट पे, तो उसकी पिप्स आपको 0 मिलेगी। बट प्रो में थोड़ा सा अमाउंट ज्यादा होता है, तो यू कैन गेट दैट अपॉर्चुनिटी, आपको कमीशन भी नहीं पे करना है एंड आपकी पिप्स भी 0 रहेगी। तो दिस इज अ वेरी बेसिक डिफरेंस। अगर आप ईसीएन के साथ जाओगे तो आपको पर लॉट पे 1.5 पर लॉट का आपको अमाउंट पे करना है, जिसमें आपके पिप्स 0 है। बट अगर आप एसटीडी के साथ जाओगे तो पिप्स आपको पे करनी है, इसमें कमीशन नहीं पे करना। पिप्स का अमाउंट भी थोड़ा ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू पर लॉट कमीशन, तो इसके अकॉर्डिंगली आप देख सकते हो आप कितनी कैपिटल से ट्रेड करते हो, उसके अकॉर्डिंग आप इन दोनों अकाउंट में से चूज कर सेलेक्ट कर सकते हो। बट अगर आप प्रो के संग जाओगे ना, तो मिनिमम डिपॉजिट आपका 5000 का है। अगर आप एसटीडी के संग जाओगे $10, ईसीएन में भी $10 है। मैक्स मिनिमम ट्रेड साइज 0.01 लॉट है, इसमें भी सेम लॉट है, इसमें भी सेम लॉट है। मैक्सिमम टोटल ऑर्डर अनलिमिटेड है, 50 लॉट पर वॉल्यूम ऑर्डर, सॉरी, मैक्सिमम वॉल्यूम पर ओपन ऑर्डर 50 लॉट्स, तीनों में सेम है। एंड करेंसीज अगर आप देखो, अकाउंट करेंसी यूएसडी में ट्रेड होगा। अपॉर्चुनिटी मिल रही है आपको MT5, MT डेस्कटॉप, मोबाइल, सब कुछ मिल रहा है, ठीक है। अब मेक श्योर एक चीज थोड़ा सा बेसिक और है, अगर आप यहाँ पे आके देखोगे ना, स्वैप फ्री अकाउंट ऑन रिक्वेस्ट, तो इसमें अवेलेबल है एंड ईसीएन में भी अवेलेबल है, बट इसमें नहीं। तो अब ये सिंपल होता क्या है, अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो ना, तो अगर ये यहाँ पे नहीं भी अवेलेबल होता तब भी कोई इशू नहीं। द रीजन बिहाइंड दैट ये तभी लगती है जब आप पोजीशन को ओवरनाइट होल्ड करते हो, तब यू हैव टू पे सम स्वैप फी। नेगेटिव बैलेंस प्रोटेक्शन तीनों में मिल रहा है आपको, तो अकॉर्डिंगली आप अपनी कैपिटल के अकॉर्डिंग एंड एज पर योर रिक्वायरमेंट आप कितने से ट्रेड करते हो, तो ये पिप्स एंड आप अपना कमीशन को अकॉर्डिंग चेक करके अपने अकाउंट को इसमें देख सकते हो, ठीक है। आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो यू कैन गेट क्लैरिफिकेशन कि आपको ओपन करना है या नहीं करना, ठीक है। ये एजुकेशन पर्पस ही मैं आपको बना रहा हूँ। अब बात करते हैं कि कितना लेवरेज तक भी अपॉर्चुनिटी मिलती है। देखो, इफ यू कैन कम बैक ट्रेडिंग, तो इफ आई कैन क्लिक ऑन लेवरेज, अब इसमें ना एक चीज फिक्स है, लेवरेज आपकी ना कुछ एसेट्स पे फिक्स है, कुछ एसेट्स पे अलग लेवरेज है, वो आपको अभी मैं दिखा देता हूँ क्या है। इफ यू कम बैक ओवर हियर लेवरेज पर एसेट क्लास, अगर आप फॉरेक्स की मेजर पेयर्स को ट्रेड करते हो, यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, तो यू कैन गेट अप टू 1000 तक का लेवरेज, ठीक है। ये लेवरेज सब में फिक्स है, ठीक है। माइनर पेयर में भी सेम मिल रहा है, बट अगर आप फॉरेक्स एक्सोटिक्स करोगे तो उसमें आपको अप टू 1:100 तक का मिलेगा। मेटल्स में भी 1000 तक का है, एनर्जीज में आपको 400 तक का है, क्रिप्टो में इन्होंने कम कर रखा है 1:200, और इंडिसीज में आपको 1:500 का मिला है। एंड ये सारे लेवरेजेस ना फिक्स्ड है, ठीक है। अब एक चीज और, इफ यू कैन शो यू ओवर हियर, अब आप यहाँ पे एक चीज देखो, फॉर एग्जांपल इन्होंने क्या माना, बेसिकली व्हेनेवर द अकाउंट ओवरऑल पोजीशन चेंज, द सिस्टम विल कैलकुलेट रिक्वायर्ड मार्जिन बेस्ड ऑन फिक्स्ड लेवरेज असाइन टू ईच इंस्ट्रूमेंट एंड ऑफलाइन पर एसिड क्लास, ठीक है। अब क्या बोलते हैं, एग्जांपल अगर आपके पास इक्विटी में $45,000 फिक्स लेवरेज गोल्ड पे आपको मिल रही है 1:1000,
1000 की, तो मार्जिन रिक्वायरमेंट यूएसडी 300, तो पर लॉट का आपको $300 पे करना है। बट सेम यूएसडी अगर आप यूरो पे देखोगे सेम पर लॉट पे करना है। तो एज्यूमिंग टोटल होल्डिंग 10, अगर आप 10 लॉट होल्ड करते हो गोल्ड के, पर लॉट के हिसाब से 300, तो आपको मार्जिन लगेगा $3000 का, ठीक है। और अकाउंट इक्विटी इंक्रीज, अगर आपका अकाउंट इक्विटी बढ़ गई, मान लो आप 50,000 52,000 का आपके पास है, ठीक है अकाउंट, तो सिंस लेवरेज इज फिक्स, तो नो चेंज इज अप्लाइड लेवरेज टायर में, तो कोई चेंज नहीं है। इफ न्यू पोजीशंस आर ओपन और क्लोज, द मार्जिन रिक्वायर्ड विल रिमेन द सेम। अगर आप न्यू पोजीशन ओपन करते हो क्लोज करते हो तो मार्जिन रिक्वायर्ड सेम रहता है उसमें, ठीक है, उसमें कोई इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट नहीं होता। एंड इफ यू कैन सी ओवर हियर बेसिक पॉइंट, हाउएवर अगर आप यहाँ पे देखते हो, इफ अ न्यू पोजीशन बाय वन लोड यूरो यूएसडी एडेड एडिशनल टू एग्जिस्टिंग गोल्ड पोजीशन, द मार्जिन एग्जिस्टिंग गोल्ड पोजीशन विल रिमेन एट यूएसडी। तो देखो अगर आपने न्यू पोजीशन एक यूरो यूएसडी की ओपन करी, तो जो अभी गोल्ड के लिए था 3000, एंड द मार्जिन यूरो यूएसडी पोजीशन विल बी कैलकुलेटेड विद फिक्स्ड लेवरेज 1:1000, तो इक्वेटिंग यूएसडी 100। तो टोटल मार्जिन गोल्ड अब जो हुआ ना, देखो पहले तो 3000 का था, अब आपने उसके साथ एक लॉट और ऐड करा यूरो यूएसडी में, तो यू नाउ करंट मार्जिन यूज हो रहा है 3100 रुपीज $100 का, ठीक है। एंड अगर आप यहाँ पे देखते हो, हाउएवर इफ एडिशनल वन लॉट लॉन्ग गोल्ड इज एडेड, तो मार्जिन रिक्वायर्ड पर लॉट 300 1:100 के हिसाब से। तो अभी पहले 10 में सिंपल 300 के हिसाब से आप ओपन कर रहे हो तो 3000, एंड आपने एक लॉट और करा तो उसमें 300 की और लग गई, तो 3300 का टोटल मार्जिन है। अगर आपने दो लॉट को क्लोज, सॉरी 10 में से वन लॉट को क्लोज करते हो, तो 9 के हिसाब से इंटू 300 जो पर लॉट पे लग रहा है, तो 2700 सिंपल लॉट लग रहा है। सो दीज ऑल आर द बेसिक इन्फॉर्मेशन दे शेयर्ड ओवर हियर। एंड वन मोर थिंग आई वांट टू शो यू, आफ्टर दैट हम कस्टमर के रिव्यूज पे चल रहे हैं। नाउ इफ आई कैन शो यू द कंपनी लिंक्डइन, दैट इज आल्सो अनदर वेरी गुड वे। अगर आप कभी भी कंपनी लिंक्डइन को चेक करो तो देख सकते हो कि कंपनी कितनी वैल्यूएबल है, कंपनी क्या क्या देती है, मतलब इफ दे आर एक्टिव ऑन सोशल मीडिया, सो दैट मीन दीज आर द कंपनी अच्छा काम कर रहे हैं, दे अपडेटिंग की पोस्टिंग देमसेल्फ, तो पता चलता है कि हाँ दीज गाइज आर एक्टिव, ठीक है। तो ओवरऑल दुबई की कंपनी, मोस्ट ऑफ द फाइनेंशियल कंपनीज आपको वहीं मिलेंगी, ठीक है। तो मल्टीपल सर्विसेज दे प्रोवाइड, और आप यहाँ पे आप देख सकते हो, तो दीज वाला ऑफिशियल अथॉरिटी जो रजिस्टर्स रहती हैं सारी जगह। अब अगर हम एक बार बेसिकली पोस्ट पे और देख ले थोड़ा सा, तो दीज गाइज आर एक्टिवली पोस्टिंग, तो उससे भी पता चलता है कि हाँ देखो, सो दे शेयरिंग मल्टीपल थिंग्स, ठीक है, सारी चीजें, तो इससे पता चलता है कंपनी एक्टिव है। अब एक चीज देखते हैं, अब चलते हैं क्लाइंट के रिव्यूज पे, एंड लेट्स सी क्या हमको देखता है, देखने को मिलता है। इफ यू कम बैक ऑन ट्रस्ट पायलट, अगर आप यूज करते हो, अगर आपको भी कुछ देखना है कोई भी, तो आप ट्रस्ट पायलट इज अ वेरी गुड वेबसाइट जहां पे आपको क्लियरिटी दिख सकती है। अब देखो ट्रस्ट पायलट में व्हाट दीज गाइस से, तो ब्रीच गाइडलाइंस इन्होंने इस कंपनी के ऊपर टैगलाइन लगा रखा है, एज अ वार्निंग इन्होंने लगा रखा है, वी रिमूव नंबर ऑफ फेक रिव्यूज फॉर दिस कंपनी। अब माइट बी ईसी मार्केट इतना बड़ा, मतलब इतना बड़ा ब्रोकर है, ऐसा क्यों कर रहा है, आई डोंट नो। तो अब एक बार हम रिव्यूज देख लेते हैं, आफ्टर दैट यू कैन गेट प्रॉपर क्लैरिफिकेशन कि आपको इसमें ओपन करना है या नहीं करना। अब देखो रिसेंट का ही रिव्यूज आए, आई सी, अगर आप यहाँ पे देखो तो वी हैव मंजूनाथ गोवाडा, ठीक है, 14 आवर्स एगो उन्होंने डाला है, इंडिया आई एन यहाँ पे देख सकते हो, तो दे मेंशन इंडिया। और वन रिव्यू उन्होंने क्या बोलते हैं, देखो फ्रॉडस्टर्स बोलते हैं इनको, आई डिपॉजिट $110 फ्रॉम द डिपॉजिट पोर्टल आफ्टर सबमिटिंग पेमेंट, सबमिट करने के बाद प्रूफ डिपॉजिट वाज नॉट रिफ्लेक्ट इन माय ट्रेडिंग अकाउंट। इन्होंने $110 डाला, इनके अकाउंट में वो प्रॉफिट, सॉरी वो अमाउंट दिख ही नहीं रहा। आफ्टर 6 days कंटिन्यू फॉलो अप, दे आर टेलिंग मी दैट द अकाउंट डिटेल शो ऑन देयर डिपॉजिट टोटल चीजी पे 10। अब ये चीजी पे 10 एक बार याद रखना, अभी नीचे एक सेम इशू और कस्टमर को आया, सो दैट मीन ऐसे इश्यूज आए हैं। तो इफ वी ओपन, अगर हम अपना हार्ड एंड अर्न मनी अच्छी कैपिटल किसी ऑफशोर में डालें जो इंडिया के बाहर है, तो अगर हम कोई इश्यूज आते हैं ना, अगर आपको आपके संग फ्रॉड होता है या फिर आपका पेमेंट नहीं रिफ्लेक्ट होता, तो आप किसी को कंप्लेन नहीं कर सकते, कोई लीगल एक्शन नहीं ले सकते। तो विच आई मेड पेमेंट, ठीक है, ऑन इज नॉट देयर वेंडर, सो माय मनी गॉन, सो दे मेक यू पे टू रैंडम पर्सनल अकाउंट, सो दे से इट्स नॉट अवर अकाउंट, सो यू कैन नॉट डू एनीथिंग, इट्स नॉट रेगुलेटेड इंडिया, इन्होंने क्लियरली बोल रखा है, दिस इज द हैपनिंग विद, सो सेम ऑफशोर आप कोई भी कर लो, अगर कोई बड़ा बंदा भी आपको कह रहा है एक्सएम में कर लो, तो स्टिल दीज आर नॉट रजिस्टर्ड ब्रोकर। कल को चाहे कितना भी बड़ा अमाउंट चला जाए, आपको नहीं मिलने वाला वापस सेम। तो ये सीए का है, मतलब सीए समहाउ कनाडा। सो व्हाई दे आर डिनाइंग विड्रॉस हियर, सो व्हाई आर दे डिनाइंग विड्रॉस हियर, दिस इज रियली नॉट फेयर, एंड इट्स प्रेफर ये ट्रेडिंग इंस्टेड, दे आर नॉट यूजिंग अमेजिंग, ठीक है, इसका कुछ नहीं है। सेम यहाँ पे कस्टमर्स को इशू आए। अब यहाँ पे आप एक चीज देखना, कॉमन मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो $48,000 was stolen. So I submitted withdrawal request on 15 June, approximately $48,000. It's a very huge amount. EC market later started at my account under review due to the illegal trading pattern. अब ये ऐसा क्यों करते हैं offshore? I don't know. Order activity but not specific dates, ID order, ID timestamp, evidence or clear completion date have been provided. My trading account and client portal access have also been disabled. देखो
सो आई कैन नॉट एक्सेस माई ओन अकाउंट रिकॉर्ड और स्टेटमेंट। अब ऐसा इन्होंने क्यों किया? अब आई डोंट नो, have contacted support several time but I have continued to be ignore all affected traders। अब ऐसा इन्होंने बोला सारी चीज। So please file a formal complaint from financial regulatory authorities each country such as ASIC, FMA, FSCA, FCA। तो these all are the regulatory authorities जो regulate करती हैं financial brokers को। So it's a very high authorities जो global काम करती है, ठीक है। तो सेम इसको इश्यूज आए। अब अगर आप यहाँ पे आओगे ना, सेम वी हैव अ इंडियन गाय। अब यहाँ पे देखो, इट्स अ फेक कंपनी मेकिंग फेक आईडीज क्लाइंट एट चीजी बिट। अब देखो जो पहला कैंडिडेट था ना, सेम हाउ दैट गाय फेसिंग सेम इशू, इनको भी इशू ट्रांजेक्शन विदाउट द कंसेंट क्लाइंट यूजिंग देयर इलीगली फॉर P2P अबाउट which they are unaware by showing rosy picture doping innocent people money। it's a fake broker if anybody need proof connect। देखो तो मेक श्योर क्लियरिटी पता चल रही है। अगर आप देखो क्लियरली बोले if anyone need to proof connect, इट्स नॉट अ गुड ब्रोकर फॉर द इंडियन। आप अगर यहाँ पे आओगे ना तो यू कैन सी मल्टीपल रिव्यूज, और आपको यहाँ पे इंडियन कस्टमर्स के, इंडियन क्लाइंट के भी रिव्यूज दिख जाएंगे, सो दैट आप इससे भी बड़े आसानी से पता लगा सकते हो कि दीज गाइज आर प्रोवाइडिंग गुड सर्विसेज और नॉट। अब देखो एट द एंड इफ आई कैन शो यू, अगर मैं आपको एक बेसिक चीज बता दूं, अगर आप कोई भी ऑफशोर करते हो, अगर आप फॉरेक्स मार्केट भी करते हो, अगर आप ऑफशोर करना है तो आपका रिस्क जो है ना वो आपका ही रहेगा पूरा 100%। आप किसी को इंडिया में कंप्लेन नहीं कर सकते, आप किसी को ये नहीं बोल सकते कि मैंने ऑफशोर करा, मेरे को ये इशू आ रहा है, प्लीज हेल्प मी। इफ यू वांट, आपको एक यहाँ पे वीडियो मिलेगी जहां पे एक आई हैड अ कन्वर्सेशन, एक क्लाइंट मेरे को मिले जिनका 2 लाख तक का अकाउंट आरबीआई ने बंद कर दिया। ही टर्न हिज 10,000 रुपीज टू 1,90,000 बिकॉज फॉरेक्स में लेवरेज बहुत तगड़ी मिलती है। सो उन्होंने ऑफशोर पे काम करा, उनके इतना बढ़िया अकाउंट हुआ। जब बात आती है विड्रॉ की तो आरबीआई बोलते हैं कि यू आर नॉट गोइंग टू विड्रॉ दिस अमाउंट। अब आप बैंक आओ, सारी चीजें बताओ कि व्हाट यू आर डूइंग, अगर लगता है सेटिस्फेक्शन है देन वी विल, आपका अकाउंट तभी ओपन होगा, टिल दैट आप अपने अकाउंट को कुछ नहीं कर सकते। तो एट द एंड मैंने आज की क्या मिला आपको, तो ई सेड यार मेरा अकाउंट बंद हो गया तो मुझे कुछ मिला नहीं। तो इफ यू वांट आप एक बार वीडियो जाके चेक कर सकते हो ऑन माय चैनल, देयर आर लॉट ऑफ एसएमसी स्टफ आल्सो। इफ यू आर अ बिगनर, मेक श्योर हिट द सब्सक्राइब बटन, द रीजन यू कैन गेट दैट टाइप ऑफ अपडेट कि आपको कैसे मार्केट में किस तरीके से काम करना है। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, अगर आपके पास माइंड में कोई क्वेश्चंस लेकर रिगार्डिंग टू द मार्केट, एसएमसी कॉन्सेप्ट, इफ यू वांट टू नो रिव्यू, अगर आपको किसी का करना फॉर द डिटेल रिव्यू, तो मेक श्योर कमेंट में बता सकते हो। और आप चाहो तो व्हाट्सएप की कम्युनिटी ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो। इफ यू आर अ बिगिनर, इफ यू वांट टू लर्न, इफ यू वांट टू ग्रो योर नॉलेज, हाँ आप उस ब्रोकर, अगर आप उस व्हाट्सएप पे आ रहे हो तो एक बार इस माइंडसेट को लेके आना कि आई वांट टू लर्न। ऐसा मत सोच के ना कि कोई भी कॉल या बाय टिप्स वहां पे आपको मिलेगी, बिकॉज आई एम नॉट अ रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर। ओपनली आई एम सेइंग, जो भी मैं करता हूँ चीजें यहाँ पे मेरे चैनल पे ना सारी एजुकेशन पर्पस के लिए, आपकी सेफ्टी के पर्पस के लिए। इफ यू वांट, देयर आर लॉट ऑफ क्रिप्टो ब्रोकर्स रिव्यू आर अवेलेबल जहां पे स्टिल लोगों के पैसे नहीं मिल रहे, एंड उनका प्रमोशन जो कर रहे हैं ना बहुत टॉप लेवल पे यूट्यूबर्स। एक बार जाके चेक करो, कमेंट्स सेक्शन में जाके चेक करना, अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना। हाँ मेक श्योर अगर आपके साथ भी कभी कोई इस तरीके से फ्रॉड हुआ है तो आप कमेंट में बता सकते हो, सो दैट ऑल अदर पीपल्स कैन सेव देयर हार्ड एंड अर्न मनी। मेन पर्पस यही है इस चैनल का कि प्रोटेक्ट यू, लाइक टू प्रोटेक्ट योर कैपिटल, ठीक है। साथ के साथ आपको भी अवेयरनेस रहे, एंड इफ यू शेयर योर एक्सपीरियंस जो आपने फेस करा है, आपके एक्सपीरियंस समवन एल्स विल आल्सो लर्न। आई होप आपको चीज समझ में आएगी। नाउ यू कैन इजीली सी कि आपको इस फॉरेक्स ब्रोकर पे अपना अकाउंट ओपन करना है या नहीं करना, आपको क्लियरिटी मिल गई होगी। विश यू लक, आई होप आपको चीज समझ में। थैंक यू सो मच। इफ यू आर अ बिगिनर, इफ यू आर अ न्यू ऑन दिस चैनल, मेक श्योर सब्सक्राइब करो, अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करो। आई विश, आई लव टू हियर पॉइंट ऑफ व्यू कि आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू और आपके क्या प्रीवियस एक्सपीरियंस रहे फॉर डिफरेंट ऑफशोर ब्रोकर्स। थैंक यू सो मच अपने यहाँ तक वीडियो देखिए, रियली अप्रिशिएट।